गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान का पहली इकाई में स्थिर वैद्युतिकी में आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव यानी आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव की गणना हम करेंगे। तो आवेशों के निकाय का मतलब कई आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। तो मैं लेता हूं बच्चों कई आवेश, मतलब कई आवेश। मान लीजिए एक आवेश हो गया Q1, आवेशों का समूह है। एक आवेश हो गया हमारा Q1, Q2, Q3, इस तरह से कई आवेश हैं Q1, Q2, Q3 और मान लीजिए एक आध और जितने भी, या मान लीजिए Qn। कोई हमारा वाला आवेशों का एक निकाय है, सिस्टम है, जिसमें Q1, Q2, Q3, Q4 और Qn तक आवेश स्थित हैं, जिनका हमें मान लीजिए विद्युत विभव एक बिंदु है P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो P से पहले आवेश की दूरी है मान लीजिए R1, क्रमशः इसकी हो गई R2, इसकी हो गई R3 और इसकी हो गई Rn, जिनकी जिस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है P पर, वहां से इनकी क्रमशः दूरी R1, R2, R3 और Rn है। तो हम बिंदु P पर हमें इस बिंदु पर P पर विभव की गणना करनी है। तो बहुत इजी है ये, चाहे तो एक बार में लिख देता हूं। आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में Q1, Q2, Q3 एंड Qn स्थित हैं, जिनसे क्रमशः R1, R2, R3, Rn दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव यानी V की गणना करनी है। ठीक, देखो एक कोई निकाय है जिसमें क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डैश 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 Qn आवेश स्थित हैं, जिसमें एक कोई बिंदु है P जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो पहले मैं निकालूंगा क्या कि आवेश Q1 के कारण P पर विभव, आवेश Q1 के कारण बिंदु P, Q1 के कारण बिंदु P पर विभव मैंने क्या मान लिया V1। तो V1 बराबर, अब विभव का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन0 तो Q और Q/R। अब पहले विभव के लिए तो Q1/R1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसी तरह आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर विभव, Q2 के कारण बिंदु P पर विभव क्या मान लिया V2। तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q2/R2, ये हो गया नंबर 2। इसी तरह निकाल लें आवेश Q3 के कारण बिंदु P पर विभव यानी V3 कितना मिलेगा। इसी तरह B3 बराबर 1/4
4πε0 Q3 अपॉन R3। इसी तरह हम निकाल सकते हैं, इसी प्रकार अगर उसमें मान लीजिए B4 है तो B4 भी हम इसी तरह निकाल लेंगे। इस तरह निकाले हम QN या आवेश QN के कारण बिंदु P पर विभव। तो बिंदु P पर विभव यानी क्या माना मैंने, Bn। तो Bn बराबर कितना मिल जाएगा, Bn बराबर 1/4πε0 Qn अपॉन Rn। तो ये मुझे आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 डैश Qn के कारण बिंदु P पर मुझे विभव प्राप्त हो गया। अब मैं क्या करूंगा, हमें निकालना है पूरा, तो इसका क्या कर देंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे, क्योंकि ये हम जानते हैं कि विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि का जो हमें कुल विभव निकालेंगे वो हमें क्या करना पड़ेगा, बीजगणितीय योग। तो चलिए अब हम इसका बीजगणितीय योग करते हैं। तो अब हम कुल विभव यानी इनका बीजगणितीय योग करते हैं। तो कुल विभव यानी बी, कुल विभव को क्या मान लिया हमने, V। तो V बराबर मिलेगा, V बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 Bn, यानी सबका क्या कर दूंगा मैं, बीजगणितीय योग। तो इसमें B1 B2 B3 और Bn की वैल्यू लगा देंगे। तो कुल विभव V बराबर B1 यानी 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 प्लस B2 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 प्लस B3 तो 1/4πε0 Q3 अपॉन R3, कंटिन्यू करेंगे इसे, प्लस कहां तक, Bn लगाइए। तो 1/4πε0 Qn अपॉन Rn। तो ये कर दिया मैंने इनका बीजगणितीय योग, क्योंकि विद्युत विभव अदिश राशि होने के कारण। तो अब इसमें देखिए 1/4πε 1/4πε0 1/4 क्या आ जाएगा इसमें, कॉमन। तो मैं कॉमन निकाल दूंगा। तो कुल विभव यानी V बराबर क्या मिल जाएगा, 1/, कॉमन लीजिए, 1/4πε0 कॉमन आया, क्या बचा, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस इसी तरह आगे Qn अपॉन Rn। तो ये मिल गया। अब क्या करेंगे, देखिए इनको सबको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए कई पदों का जब जोड़ करना हो तो हम क्या एक सिग्मा इस निशान का प्रयोग कर लेते हैं। इसका मतलब कई पदों का योग। तो योग कर रहे हम। तो कुल विभव V बराबर क्या प्राप्त हुआ, 1/4πε0 सिग्मा, किसका सिग्मा, Q का और R का, जहां पर N यहां कर दीजिए I और ये हो गया RI। यहां पर I बराबर कहां से है, कहां तक है, 1 से लेकर के N तक। देखो I की वैल्यू 1 लगाएंगे तो Q1 क्या आ जाएगा, R1, 2 लगाएंगे तो Q2 R2, 3 लगाएंगे Q3 R3, N लगाएंगे तो Qn Rn। तो ये क्या प्रदर्शित करेगा, इन सभी पदों का योग। तो
कुल विभव मुझे कितना प्राप्त हुआ, V बराबर 1/4πε0 सिग्मा QI/RI, जहां पर I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू है 1 से लेकर के n तक। तो ये मुझे आवेशों के निकाय यानी आवेशों के सिस्टम के कारण वैद्युत विभव प्राप्त हो गया। धन्यवाद।